ये बयान बहुत ही बचकाना बयान है। कंगना रनावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला। जिस तरह से उनको पुरस्कार मिला, वो योग्यता, इस बयान से कंगना रनावत ये दिखा रही है कि जो पुरस्कार उनको मिला वो योग्यता के आधार पर नहीं मिला। अगर उनको योग्यता के आधार पर पुरस्कार मिला होता तो वो इस तरह की नापशनाप बयानबाजी नहीं करती। अगर कंगना रनावत का कहना ये है कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी भीख में दी गई आज़ादी थी। 1946 को भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई। 1950 को भारत ने अपना संविधान बनाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। 1950 में भारत का संविधान आया, जिस संविधान को भारत के लोगों ने बनाया, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ये कंगना रनावत की बयानबाजी भारत को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पर एक तमाचा है और उनकी एक तरह से उनका अनादर है, जिन्होंने भारत को आज़ाद अपने लहू से, अपनी जान देकर, जेलों में जिंदगी गुजारकर भारत को आज़ाद करवाया। अगर कंगना रनावत मानती है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ, तो मैं चाहूँगा कि कंगना रनावत अपनी पार्टी, वो बीजेपी की एक आपके प्रवक्ता के तौर पर बयानबाजी कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी सार्वजनिक मंच से कहें कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ है। भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार नहीं हुआ था और भारत के लोगों ने भारत का संविधान नहीं बनाया। और ये संविधान, एक नया संविधान अगर उन्होंने कोई बनाया है, मोदी जी या भाजपा सरकार ने एक नया कोई संविधान बनाया है, तो वो जनता को बताए कि हमने 1914 में संविधान लाया और भारत को आज़ाद करवाया। कंगना रनावत जी की बयानबाजी अपने पुरस्कार की एवज में जो तारीफ करनी है, उसके लिए कंगना रनावत ने ये बयानबाजी की है। जो उनको पुरस्कार मिला है वो ये दर्शाता है, उनकी बयानबाजी से उनको योग्यता के आधार पर पुरस्कार नहीं मिला है। हमारा यही कहना है कि कंगना रनावत जैसे व्यक्तित्व के लोगों को, जिनकी सोच इतनी संकीर्ण है, उन लोगों को ये ऐसे पुरस्कार देना देश की तौहीन है। भारत का संविधान पुरस्कारों की बात करता है। भारत का संविधान भारत सरकार को ये शक्ति देता है कि वो हर क्षेत्र के लोगों को जिनका उत्कृष्ट योगदान रहा है उनको पुरस्कार दे। वो संविधान जो उन्होंने लिया है वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत ही लिया है। मैं चाहूँगा कि कंगना रनावत को अगर ऐसा लगता है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती और 1947 की जो आज़ादी है उसको भीख में दी गई आज़ादी समझती है, तो उनको वो संविधान पुरस्कार को आज ही सरकार को वापस कर देना चाहिए। हिमाचल युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और कंगना रनावत से मांग करती है और निवेदन करती है कि आप अपने बयान के ऊपर खेद जाहिर करें और अपने बयान को वापस लें और जनता से माफ़ी मांगे। भारत की आज़ादी के लिए लड़े स्वतंत्रता सेनानियों से माफ़ी मांगे। भारत के संविधान की तौहीन की है आपने।